बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। भाग 3। महात्मा बुद्ध, महावीर, स्वामी इत्यादि महापुरुषों ने जब तप की अग्नि में स्वयं को तपाकर भक्ति का कुंदन बना लिया और आत्म साक्षात्कार के धनी हो गए, तो अंत प्रेरणा ने इन्हें जन जन से स्तब्ध हृदयों को शीतलता प्रदान करने का आदेश दिया। तब जाकर इन्होंने परोपकार पथ ग्रहण करके जन जन तक इस निर्विकार ज्ञान भक्ति के संदेश को पहुंचाया। इस प्रकार श्री परमहंस दयाल जी जिस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसार में आए थे, उसकी पूर्ति का समय संभवतः निकट आ गया। अतः प्रेरणा से आप 18 वर्ष तक योग साधना कर बिहार प्रांत से उत्तर प्रदेश, सीपी और राजस्थान में रमता राम अवधूत के रूप में घूमकर सत्य नाम का अमृत पिलाने के लिए चल दिए। श्री परमहंस दयाल जी ने 18 वर्ष वनों में रहकर सुरत शब्द योग द्वारा आत्म साक्षात्कार किया। इन 18 वर्षों में उन्होंने जो जो कष्ट सहन किए उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। 18 वर्ष में कितनी ऋतुएं आई और अपना रंग छिटका कर चली गई, लेकिन इनको किसी से कोई प्रयोजन न था। सर्दी, गर्मी, वर्षा, ओले, आंधी, तूफान सब कुछ सुकोमल बदन पर सहन किया। अपनी दिव्य मस्ती में लीन श्री परमहंस दयाल जी ने किसी उत्कृष्टम लक्ष्य की प्राप्ति में मग्न थे। अपने भक्ति संप्रदाय की नींव साधना में सुदृढ़ की। यह सब कुछ अपने केवल हम अधम कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए किया, क्योंकि आपने जिस भक्ति परमार्थ के भवन की नींव रखी, उसी पर आपके अनुयायियों ने श्री आज्ञा अनुसार जो भवन खड़ा किया, वह आज भी हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में है। ऐसा सरल पथ बनाया जिस पर सर्वसाधारण जीव भी चलकर अपना कल्याण कर सकते हैं। आपने गुरु भक्ति के नियमों को सुदृढ़ किया। यही गुरु भक्ति से ही इस संप्रदाय का मुख्य सिद्धांत एवं उद्देश्य है। द्वारका से लौटते हुए इसी भ्रमण के बीच फिर आप जयपुर पहुंचे। वहां पर अहंकार दमन तथा परोपकार का अद्भुत चमत्कार दिखाया, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। आप लाला हजारीमल के मकान में ठहरे हुए थे। एक फकीर ने नीचे से आवाज लगाई, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने पीने को मिले। लाला जी का छोटा पुत्र गुरु बख्शा रोटी व पानी लेकर नीचे गया और उसको भोजन दिया। भोजन खाकर व पानी पीकर उस फकीर ने बच्चे से कहा कि मुझे लोटा दे दो। बच्चे ने इनकार करने पर फकीर ने कहा, लोटा नहीं देगा तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। बच्चे ने उत्तर दिया कि यदि तुम मुझे भस्म कर दोगे तो हमारे गुरुजी मुझे जीवित कर देंगे। श्री परमहंस दयाल जी ने बच्चे को अत्यधिक देर नीचे लगाते हुए देख आवाज लगाई। बच्चे ने उत्तर दिया, यह फकीर मुझसे लोटा मांगता है। आपने फकीर तथा बच्चे को ऊपर बुलाकर वृतांत पूछा। वह फकीर से कहा कि लोटा तो उसके माता पिता से पूछकर ही मिल सकता है। शेष रही भस्म करने की बात, तो यह इसे लीजिए और भस्म कीजिए। बच्चा उसके सामने खड़ा कर दिया। वह फकीर क्रोधवश हाथ में कुछ पढ़ने लगा। मंत्र पूरा हो गया, परंतु मंत्र का कोई प्रभाव न पड़ा। तो आपने कहा कि लो अब हम मंत्र पढ़ते हैं। तब फकीर ने आपकी प्रभावशाली वाणी व दिव्य स्वरूप की शक्ति देकर श्री चरणों से क्षमा मांगी। आपने फरमाया, साधु को अहंकार कदापि शोभा नहीं देता। मालिक की भक्ति कर फकीर को भक्ति का धन जमा करना चाहिए, ना कि क्रोधवश इन छोटी छोटी बातों से अपनी कमाई को समाप्त कर देना चाहिए। अहंकार तो भक्ति के संचित कोष को भी शीघ्र ही खाली कर देती है। अपनी भक्ति को सुरक्षित रखने के लिए इससे बचने की नितांत जरूरत है। यह सुनकर फकीर ने नमस्कार कर पुनः क्षमा मांगी और हर्षित होकर वहां से चला गया।
एक दिन एक फकीर बड़ी शानो शौकत व चमक दमक की वेशभूषा पहनकर आपके समीप आया। आपने फरमाया, यह क्या है? आप और एक ऐसी वेशभूषा! प्रेम में उसका कोट उतारा, टोपी उतारी और लंबा सा चोला पहना दिया। वह फकीर मस्ती में नाचने लगा। किसी ने कहा कि महाराज, आपने इस पर कितनी असीम कृपा की। आपने उत्तर दिया कि अमानत लौटाना और हिस्सा देना एहसान की बात नहीं, अर्थात भूले हुए को मार्ग पर लगाना ही हमारा कर्तव्य है। आपने जो जन जन में आत्मज्ञान की चिंगारी लगानी थी, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप स्थान स्थान पर भ्रमण करने लगे। सहयोग, भक्ति, परमार्थ का संदेश जन जन तक पहुंचाया। आपने संपूर्ण भारतवर्ष के कण कण में इस ज्योति के प्रकाश को पहुंचाने का भरस प्रयत्न किया। आपकी इसी मौज को आपके परम शिष्यों ने पूर्ण रूप से निभाया। परिणाम आज समूचे भारत में ही नहीं अपितु विदेश में भी इस अमर ज्योति की आभा जगमगा रही है। आप आगरा, उत्तर प्रदेश तथा मध्य भारत में ज्ञान की धारा प्रवाहित करते हुए पुनः जयपुर पहुँचे। यहाँ श्री परमहंस दयाल जी कुछ समय स्थिर रूप में रहे। परमार्थिक उपदेश तथा जीवों के कल्याण का कार्य आरंभ किया। यद्यपि मत की स्थापना आगे चलकर हुई, तथापि सत्संग का आरंभ जयपुर से हुआ। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में आपके प्रेमी हुए। इन प्रेमियों तथा सत्संगियों ने प्रबल आग्रह से उन्हें परमार्थ लाभ कराने हेतु आपने यहाँ रहना स्वीकार किया। श्री अमृत प्रवचनों से जन साधारण को मुदित करने लगे। सुंदर शरीर, अत्यंत तेजस्वी मुखारबिंद, दिव्य मूर्ति जब भी श्री अमृत वचन धारा प्रवाहित करते तो प्राकृतिक संदंभ मौन हो जाती। दिशाएं जयकारों की ध्वनि से गुंजित हो उठती। देवी देव भी उनकी तेजस्विनी मूर्ति के सम्मुख सिर झुकाकर शरणागत होने के इच्छुक होते। आपकी वाणी में मधुरता तथा आकर्षण और आपका जीवन तप एवं वैराग्य युक्त होने से प्रभावित करने वाला था। यही कारण था कि सर्वसाधारण स्वयं प्रभावित हो आपकी ओर खींचे चले आते। आपने भी यह एक विशेष गुण था कि जिस प्रकार का प्रेमी हो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते। यहाँ ऊंच नीच, अमीर गरीब का कोई भेद ना था। बस आप तो प्रेम के ही भूखे थे। एक दिन श्री परमहंस दयाल जी और महंत रामेश्वर दास जी मोती डोगरी से वापिस जयपुर जा रहे थे। रास्ते में एक कुमार गधे लिए जा रहा था। श्री परमहंस दयाल जी को देखकर उसने बड़े प्रेम से विनय की कि महाराज, आप मेरे घर चले। आप उसके साथ हो लिए। उसने घर कोई बिस्तर ना था। उसने एक फटी हुई पुरानी एक कथड़ी बिछा दी। आप उस पर विराजमान हो गए। कुम्हार ने 2 मोटी मोटी जौ की रोटियां तथा एक मिट्टी का प्याला छाछ से भरकर श्रद्धा से आपके आगे रख दिया। आपने बड़े प्रेम से रोटियां खाई और छाछ का प्याला भी पी लिया। जरा सा टुकड़ा रोटी का महंत जी को भी दे दिया, परंतु महंत जी जाति धर्म का भेद रखते थे, अतः उन्होंने इसे खाया नहीं, एक और रख दिया। जब निवास स्थान पर आए तो माता जी से महंत जी ने इस बात की चर्चा की और कहा कि आज तो श्री परमहंस दयाल जी को अवश्य कष्ट होगा, इतना अधिक भोजन खा लिया। उनकी माता जी ने कहा कि फकीरों से संबंध में अधिक बातचीत करना उचित नहीं, मगर महंत जी ना माने। श्री परमहंस दयाल जी से कहने लगे कि आप घर पर एक छटांक 60 ग्राम चावल भी मुश्किल से खाते हैं, आज यह जौ की मोटी मोटी रोटी तथा इतनी छाछ कैसे पी गए? श्री परमहंस दयाल जी ने हंसकर फरमाया कि कुमार की श्रद्धा पूरी करने के लिए देखो कैसी मोहब्बत और नम्रता से उसने बुलाया और खाना खिलाया। यदि उसके घर में ना जाता और खाना ना खाते तो वह समझता कि साधु अमीरों के यहाँ जाते हैं और मेवे मिठाइयाँ खाते हैं। गरीबों से मिलने ही इन्हें अच्छा नहीं लगता और उसका बढ़ता हुआ प्रेम दब जाता। शेष आपने देख लिया कि कितने प्रेम से उसने खिलाया और हमने खाया है। जब दोनों तरफ ऐसा प्रेम हो
तो खाने पीने की वस्तु क्या, यदि विष भी मिल जाए तो भी कष्ट ना होगा। इस प्रकार श्री परमहंस दयाल जी ने यह दिखला दिया कि महापुरुष सदा प्रेम के भूखे होते हैं, धन संपत्ति के नहीं। जिसने भी प्रेम से हार्दिक श्रद्धा से भगवान को पुकारा वे उसी के हो गए। भगवान सदा अपने प्रेमियों के वश में होते हैं। इसके पश्चात वह कुमार संतों की सेवा श्रद्धा से करने लगा। आपका जीवन त्याग और तपस्या का साक्षात प्रतीक है। आप परम कृपालु स्वभाव के थे। एक दिन सर्दी की ऋतु में एक जागीरदार साहिब ने एक बहुमूल्य काबुली दुशाला लाकर आपको उड़ा दी। अभी जागीरदार वहीं खड़े थे कि एक फकीर जो सर्दी से कांप रहा था वहां आया और कहने लगा, बाबा जाड़ा लगता है, हमें कुछ पहनाओ। आपने अपना चोला उतारकर उसे दे दिया और पूछा कुछ। उसने उत्तर दिया कि ओढ़ने की आवश्यकता है। आपने वही दुशाला ओढ़ने को दे दिया और पूछा अब। उसने कहा सिर नंगा है। आपने अपनी टोपी भी उतार कर दे दी। उसने फिर प्रार्थना की कि टांगे नंगी है। आपने धोती उतार दी और एक लंगोट में बैठ गए। आपने पूछा कहिए और कुछ चाहिए। उसने कहा बस, और प्रसन्न होकर चल दिया। वहाँ पर जो भक्त बैठे थे उनमें से कुछ अपने घरों में भाग गए। कोई आपके लिए चोला ले आया, कोई धोती। इस प्रकार से वहाँ पर कितने ही चोले और कितनी ही धोतियां इकट्ठी हो गई। आपने फरमाया देखो त्याग में कितनी शक्ति है। एक धोती और चोला त्याग करने के कितने ही वस्त्र मिल गए। कुछ कहने या मांगने की जरूरत नहीं, त्याग करो, कुदरत स्वयं मददगार बनती है। श्री परमहंस दयाल जी ने परमार्थ कार्य के लिए सांभर जाना था। एक दिन सायं लगभग 4-5 बजे का समय था। आप कुछ प्रेमियों के साथ जयपुर स्टेशन पर गए। प्लेटफार्म पर अत्यधिक चहल पहल थी। कारण यह था कि प्लेटफार्म पर वायसराय के आगमन हेतु शमियाने लगाए गए थे। प्लेटफार्म पर छिड़काव किया गया था। वहां पर एक और सुंदर कालीन बिछा हुआ था और उस पर एक विशेष कुर्सी बस वायसराय के लिए रखी हुई थी। इसी समय में आप कुछ प्रेमी भक्तों सहित प्लेटफार्म पर पधारे। दरोगा रामचंद्र जो सरकारी कर्मचारी थे, आपके परम श्रद्धालु थे। वे वायसराय के आगमन तथा स्वागत हेतु प्लेटफार्म पर घूम रहे थे। जब आपको आते हुए देखा तो शीघ्र एक कुर्सी तथा कालीन ले आए। वायसराय की कुर्सी से कुछ दूरी पर सामने ही वह कुर्सी तथा कालीन बिछा दिया। आपको उस पर विराजमान होने के लिए विनय की। आप वहां पर विराजमान हो गए तथा वे स्वयं अन्य प्रेमियों के साथ आपके चरणों में बैठ गए। अन्य कर्मचारी यह देखकर हैरान थे कि दरोगा रामचंद्र जी ने यह क्या किया। उधर निर्धारित गाड़ी आने का समय समीप था। इधर दरोगा जी श्री दर्शन तथा प्रवचनामृत पान करने में मग्न हो गए। एक एक करके कर्मचारी अपने कमरे से बाहर आकर आपको देखते। अलौकिक छटा के लिए हुए अत्यंत तेजस्वी रूप में दर्शकों को आपका व्यक्तित्व असाधारण सा प्रतीत हो रहा था। नियमित समय पर निर्धारित रेलगाड़ी आ गई। श्री परमहंस दयाल जी ने दरोगा रामचंद्र जी को फरमाया कि भक्त जी अब जाओ और स्वागत आदि का कार्य करो। वे श्री आज्ञा पाकर वायसराय के स्वागत तरार्थ रेलगाड़ी तक पहुंचे। जब वायसराय गाड़ी से नीचे उतरे तो सामने की ओर बैठे हुए महान व्यक्तित्व श्री परमहंस दयाल जी की ओर देखते ही खड़े हो गए। दरोगा रामचंद्र जी ने पूछा कि आप क्या इन महापुरुषों से कुछ परिचित है। तब उसने श्री परमहंस दयाल जी के विषय में कमली मुर्शीद फकीरी वेश में असाधारण व्यक्तित्व का श्रद्धा युक्त परिचय दिया। वायसराय ने यह सुनकर तथा देखकर श्री परमहंस दयाल जी को श्रद्धा युक्त नमस्कार करके कहा कि यह सचमुच कोई महान दिव्य व्यक्तित्व वाले संत है। इसके पश्चात अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। इस अद्भुत दृश्य को देखकर सभी लोग हैरान थे कि कहाँ तो वायसराय के स्वागत के लिए जनता तैयार खड़ी थी और कहाँ वायसराय ने सबके सामने श्री परमहंस दयाल जी को अभिनंदन और अभिवादन किया। महापुरुष जिस भी कृपा दृष्टि
करते हैं वही इस ज्योति को पहचान सकता है। इसके पश्चात किशनगंज वाली गाड़ी आई और आप उस पर विराजमान होकर सांभर चले गए। उन दिनों जयपुर राज्य में स्थित सांभर झील पर नमक बनाने का कार्य शासन की ओर से होता था। इसके लिए एक विभाग स्थापित था। इसी शासकीय नमक विभाग में कस्बा टेरी, जिला कोहाट के दीवान भगवान दास जी भी क्लर्क पद पर नियुक्त थे। दीवान साहिब स्वभाव से ही साधु संतों के प्रेमी तथा सत्संग की लगन रखने वाले भद्र पुरुष थे। जहाँ कहीं संतों के आगमन तथा सत्संग की बात सुन पाते, बड़े चाव से भागे भागे जाते तथा लाभ प्राप्त करते थे। दरवेशों में निम्न कथन को बहुत मानते थे। जहाँ मिले संत की संगति मंगलकारी, विलंब न कीजिए, सिर बल जाइए सहित स्नेह अति भारी। अर्थात साधु संतों तथा भद्र पुरुषों की खोज बड़े चाव से करनी चाहिए। जहाँ कहीं ऐसी संगति का सहयोग प्राप्त हो, वहाँ सिर के भार भी चलकर जाना उचित है। संयोग वंश से श्री परमहंस दयाल जी भी कस्बा सांभर में पधारे, जो झील सांभर के तट पर स्थित थी। जब दीवान साहिब जी ने यह सुना कि आपने ही नगर में एक परिपूर्ण संत महापुरुष विराजमान है और सत्संग की धारा प्रवाहित हो रही है, तो तुरंत आपके श्री दर्शन करने और सत्संग श्रवण करने की इच्छा से श्री चरणों में उपस्थित हुए। कुछ पूर्व जन्मों के संस्कार और सद्भाव ही ऐसे थे कि दीवान साहिब का श्री चरणों में प्रगाढ़ अनुराग और अचल विश्वास हो गया। दीवान भगवान दास जी के दिल में यह इच्छा थी कि क्लर्क से इंस्पेक्टर बन जाए। तब वे श्री चरणों में उपस्थित हुए तो आपने उनसे कार्य व्यवहार के विषय में पूछा। उन्होंने विनय की कि प्रभु, नमक विभाग में क्लर्क हूँ। आपने निजी मौज में फरमाया कि तुम्हें तो इस विभाग का अधिरक्षक होना का पद मिलेगा। कुछ समय यह वरदान फलीभूत हुआ। श्री परमहंस दयाल जी के से नामोपदेश लेकर वे भक्ति के पथ पर अग्रसर हुए। उन्होंने अत्यधिक रुचि में शब्द नाम की कमाई की। इस प्रकार श्री परमहंस दयाल जी की पावन संगति से दीवान साहिब ने भक्ति प्रेम का अपार लाभ प्राप्त किया तथा अपनी जन्म भूमि टेरी को कृतार्थ करने के लिए श्री चरणों में विनय की। आपने फरमाया, फिर कभी जाएंगे। जैसा कि ऊपर वर्णन किया हुआ है कि श्री परमहंस दयाल जी एक स्थान पर स्थिर रहना पसंद नहीं करते थे। वे तो रमता राम योगी थे। आपने श्री रामायण व बालकांड में लिखी हुई चौपाइयों को सत्य सिद्ध किया है कि मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सारी धारा, सरस्वती ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निश में कलिमल हरणी, करम कही रवि नंदिनी वरणी। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही, साधव तीरथ फलत कालेन सद साधु समागम। अर्थात संतों की संगति आनंददायिनी होती है। जो संसार में चलता फिरता प्रयागराज है, जैसे प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का मिलाप होता है, इसी प्रकार संतों के सत्संग रूपी प्रयागराज में भी गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है। संतों के सत्संग में जो प्रेम भक्ति का अंग होता है, वह गंगा की धारा है। ब्रह्म ज्ञान, सरस्वती तथा कर्म कांड अर्थात अमुक कर्म करने योग्य अथवा त्यागने योग्य है, ऐसा वर्णन यमुना नदी की धारा में है। संतों ने तीर्थ तीन प्रकार के कहे हैं: स्थानीय तीर्थ, जगम तीर्थ, घट का तीर्थ। मुकामी तीर्थ वह है जहाँ पर संत महापुरुष प्रकट होकर किसी आश्रम या सरोवर की स्थापना करते हैं। वहाँ पहुँचने पर मनुष्यों के विचारों में स्वयं पवित्रता आनी शुरू हो जाती है। महापुरुष के श्री चरण कमलों की रज में जो कण उड़ते हैं, वे वायुमंडल को पवित्र बना देते हैं। जैसे अग्नि के समीप गर्मी तथा जल के समीप शीतलता अनुभव होती है, उसी प्रकार संत महापुरुषों की समीपता, शांति, आनंद तथा प्रसन्नता का मिलना स्वाभाविक है। दूसरा तीर्थ है जगम। संत
जब संत महापुरुष एक स्थान से दूसरे स्थान पर जीव कल्याण हेतु पधारते हैं तो वह जगम तीर्थ कहलाता है। दूर व समीप से भाग्यशाली जीव आकर दर्शन करते हैं तथा सत्संग लाभ प्राप्त करते हैं। यह जगम अर्थात चलता फिरत तीर्थ दूर दूर देशों में जाकर तथा स्थानों पर पहुंचकर जन जन को स्नान कराता हुआ पापों को हरता है। तीसरा है घट का तीर्थ। जब संत महापुरुष अपनी शरण में आए हुए जीवों को रूहानी उपदेश की दात बख्शते हैं और जीव को बाह्य पदार्थों से सुरती हटाकर ब्रह्मांड देश में ठहराने का उपाय बताते हैं और साधक लक्ष्य पर सुरती ठहराना सीख जाता है तो यह घट तीर्थ का दर्शन कहलाता है। जैसे प्रयागराज में 3 नदियों का संगम होता है, वैसे ही घट में इंडा पिघला सुषुम्ना तीनों नाड़ियों का मिलाप होता है, जिससे संपूर्ण रहस्य संत सतगुरु ही बता सकते हैं। जिसने इस तीर्थ में स्नान कर लिया वही मालिक का प्यारा बन गया। श्री परमहंस दयाल जी तीनों तीर्थों के सिरमौर थे। आपने टेरी के आश्रम की स्थापना कर मुकामी तीर्थ बनाया तथा रमता राम होने के कारण बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा सीमा प्रांत के नगर नगर में जाकर सहयोग और भक्ति का पथ दर्शा कर सर्वसाधारण को जगम तीर्थ में स्नान कराया। शरणागत सेवकों को ऐसे विराग्य का उपदेश दिया कि संसार को एक क्षण हारने के लिए उनके नैन नहीं चाहते थे। सहसों लोगों ने इस घट तीर्थ का स्नान किया और कृतकृत्य हो गए। उनके प्रमुख इसी मत को द्वितीय जनशील श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज हुए। इन्होंने भी श्री परमहंस दयाल जी की प्रत्येक मौज व आज्ञा में तनिक भी असावधानी न की, अपितु जी जान से सर्व कठिनाइयों को सहन किया। तभी तो आपने उनको अपना ही रूप बना लिया। इनके अतिरिक्त इस मत में तृतीय उत्तराधिकारी श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज भी आपके अन्य शिष्य थे। इनका पावन जीवन चरित्र आगामी पृष्ठों में मिलेगा। दीवान भगवान दास जी ने जिन का वर्णन पीछे हो चुका है। कस्बा टेरी, जिला कोहाट में इनका जन्म हुआ। श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में इन्होंने वही सांभर में यह विनय की कि पालू प्रभु इस स्थान टेरी को भी पवित्र कीजिए। सेवक के आग्रह पर आपने टेरी सन 1904 में पधारे और वही पवित्र स्थान है जहाँ इस संप्रदाय मत की स्थापना की गई और सत्संग का प्रारंभिक महान कार्य केंद्र वही स्थापित हुआ। इसी केंद्र सत्संग प्रचार के वास्तविक कार्यों को यथार्थ रूप में उन्नति तथा प्रगति प्राप्त हुई। साथ ही यह भाग्यशालिनी तथा सुकमण्य भूमि थी जहाँ पर इस संप्रदाय के द्वितीय महासम्राट श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज प्रकट हुए और 2 महान आत्माओं अर्थात श्री परमहंस दयाल जी प्रथम पातशाही जी व श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी का संगम हुआ। वास्तव में आप अपने परम हितैषी निज रूप शिष्य श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज को मिलने आए थे। दीवान जी का आग्रह तो केवल निमित्त मात्र था। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।